अब जो माएँ उन लोग अपने बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं? तो बहुत बार पहले तो मैं अपने बच्चों को जाप करके दम कर दिया करता था। कभी भी बच्चे जब कभी बीमार हो, सबसे पहले चीज़ करो कि अपने मंत्रों का जाप करके बच्चों के ऊपर। अब हम मुसलमान में तो जितने भी है मम्मी लोग, वो इस्लाम जो जानते हैं वो 3 बार फूँक मार देते हैं। ऐसा है, आपने 11 बार सूरह इखलास पढ़ा, ऐसे करके सर से लेकर पैर नीचे तक सातों चक्र। अब वो मुसलमान जो पूछ लो या हिंदू पूछ लो, लेकिन वो शक्ति तो शक्ति काम करती है। वायु तत्व है, वायु तत्व मंत्र के थ्रू जा रहा है, उसके अंदर जो शक्ति आई है वो भी वायु तत्व ही है, जो प्रेत योनि बताई गई है, कुपित वायु बोल दिए। ऐसा है, तुम्हारे सातों सूक्ष्म शरीर अग्नि तत्व है, प्रेत वगैरह को वायु बताया गया। तो उस तरीके से नज़र लग गई, वायु हो गई एक तरीके से, कुपित वायु। आयुर्वेद में भी इसको वायु बताया गया, दर्द देती है, ऐसा है। तो एक तो तुम्हारा ये पार्ट हो गया कि तुम अपने मंत्रों से जाप करके कर रहे हो। दूसरा, बच्चे नहीं सुनते, बीमार पड़ते, या मान लो तुम्हारी एक सर्टन बात नहीं सुन रहे, एक सर्टन टाइम पे बच्चे पढ़ाई नहीं करते या कोई बात नहीं सुनते या खाना नहीं खाते, पानी पे 7 बार 11 बार दम करके बच्चे को पिला दो, उस पर फ़र्क आ जाएगा। ऐसा उसके बाद तुम्हारे को तकलीफ आ गई तो मतलब क्रिया बढ़ी थी, तुम्हारे को मंत्र शक्ति अपनी बढ़ानी पड़ेगी, उतारा करके हवन करना पड़ेगा, ऐसा है। ठीक है। और बाकी अपने बच्चों पे दम किया करो, फोरहेड पे, सर पे हमेशा सूरह इखलास। मैं तो बहुत रेयरली कभी करने का, बचपन में नज़र वज़र लग जाती थी छोटी वाली, वैसे है कभी बड़ी। अभी कुछ ना कुछ ज़रूरत पड़ती है, कभी खुद को एहसास हो जाता है। बहुत बार लोगों के काम में रहता हूँ तो बच्चों पे ध्यान नहीं देता, कभी मेरी वाइफ आके बोल देगी 3-4 दिन से इसका नाटक चलो। एक बार खाली आँख में देखता हूँ तो जब आँख नहीं मिलाई तो मेरे को समझ में आया था इसको नज़र लगी है, क्योंकि पकड़ी गई ना अब जो चीज़ है। तो बोले ठीक है, सूक्ष्म रूप से स्थान गई और ली होगी चीज़, नहीं घर में शरीर में नहीं आएगी, लेकिन ठीक है। तो फिर वो उस तरीके से इलाज करना पड़ेगा। कभी कभी मेरे को पानी पे दम करके देना पड़ता है, मेरे को फूंक मारना पड़ता है, कभी उतारा करके इनका जला देता हो, मेरे को भी करना पड़ता है अपने बच्चों के लिए। तो ये वो लोग हैं जो अपनी फैमिली से जुड़े हुए, तो अपने वाइफ, बच्चे, माँ बाप, उनके लिए हम लोग ये सारे काम कर सकते हैं। माँ तो बाय डिफ़ॉल्ट जो लोग, माँ तो बिंदास कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। माँ काला धागा भी बच्चे को बांध देगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अवॉइड करने बोलता हूँ मैं, क्योंकि फिर वो बच्चे की मानसिकता पे वही चीज़ आ जाएगी कि भाई मेरी माँ ने काला धागा बांधी तो वो भी काला धागे के भरोसे हो जाएगा। तो उसको जाप शक्ति की महिमा बताओ, ऐसा है। लेकिन बहुत बार धागा बांधना पड़ता है, ताबीज़ बांधना पड़ता है। अभी यार होता क्या माने में, बहुत बार कि तुम काम धंधे में इतना होता हो ना कि कितनी बार जाप करोगे, कितनी बार दम करोगे, तो फिर तुम हार मान लेते हो और एक ताबीज़ ही बांध देते थे, टेंशन ही खत्म हो जाता। बच्चा खाना पीना शुरू करता है, खेलता कूदता है, लेकिन फिर वो शक्ति लॉन्ग टर्म में आगे जाके कहीं ना कोई ऐसा दबाव डालती है कि फिर वो अलग हो जाता है। लेकिन जो है वो है, दोनों के इक्वल इम्पोर्टेंस। तो एग्जाम्पल के तौर पे किसी बच्चे को बुखार होता है, मैं बोलता हूँ भाई पहले 1 गिलास पानी लो, 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, नाले में फेंक दो, घर के बाहर फेंक दो। वापस से 1 गिलास पानी लो, 7 टाइम क्लॉकवाइज घुमाओ और अपने घर में किसी पौधे या किसी चीज़ में डाल दो, ऐसा है। तो शीतला माता के नाम पे वो बाय डिफ़ॉल्ट जाता है, और वो नेगेटिविटी या शक्ति के थ्रू जो हुआ रहेगा उस पर फ़र्क पड़ जाता है। बाकी तो घर के लिए कई बार बताया, लुबान, बकूर, हवन वगैरह वगैरह बताया, चारों तरफ से ऑरा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। त्रिलोक नगरी की शक्तियों को प्रे कर दोगे कि चारों दिशाओं से, और आगे पीछे ऊपर नीचे, है ना वो जो वचन वाला हिसाब। मेरे को एक बार एक वो तांत्रिक की सिद्धि ने बताया था, वो मैजिक लैम्प वाला, मैंने वीडियो निकाल दिया। लेकिन ऐसे बहुत सारी चीज़ें, त्रिलोक नगरी की शक्तियों को प्रे कर सकते हैं। वास्तु देवता, ग्रह देवता को अगर कोई तकलीफ हो गई है तो वहाँ से मतलब उसको मलिनता को ख़त्म करो, ऑरा प्रोटेक्ट करो, शक्ति प्रदान करो। अगर कोई चीज़ की ज़रूरत है तो हमें बताओ, ताकि हम उसके ऊपर काम कर सकते। तो चीज़ें देखना शुरू हो जाएगी। कहीं पे देखिएगा शिवलिंग पे दूध चढ़ा रहे हो, गरीबों को दूध बांट रहे हो, गरीबों को राशन बांट रहे हो, तो उससे तुम्हारे वास्तु देवता, ग्रह देवता अपने आप स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएंगे। हर चीज़ अवेलेबल है, ठीक है। त्रिलोक नगरी मैं क्या ही करूँगा, बाबा जी का घंटा में कुछ नहीं करता, वो ऊपर वाले ने बुलाया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक सिस्टम को समझाया, मैंने उसको बताया। ध्यान करोगे, प्रे करोगे, तुम्हारे को इतना सब कुछ का एक्सेस मिल जाएगा ना कि मतलब बस ये नीयत रखना कि मैंने तो साला फ्रॉड ही काम किया हूँ, लेकिन तुम लोग ये नीयत रखना कि यार कोई तुम्हारे पास में आया ना कि भाई अपने को किसी ने गोद में बैठ के सब नहीं सीखा है, 10-10 घंटे बैठ के ध्यान किए, जाप किए, तो अभी ये सिस्टम बना के लोगों को दे रहा हो, तो बस इसको सही तरीके से यूटिलाइज़ करना। हार कभी नहीं मानना, एक बात याद रखना, क्योंकि ना शैतान हार मानने वाला है ना तुम। तो वो शैतान तो कभी हार मानेगा ही नहीं, उसको क़यामत तक का टाइम है। तो तुम हार नहीं मानना। सामने वाला पेशेंट तुम्हारे पास से छोड़ के चले जाए, वो चलेगा, तुम हार नहीं मानना। मैं तो कमज़ोर हूँ, मैं हार मान जाता हूँ, मैं लोगों को ब्लॉक कर देता हूँ। लेकिन जो लोग तकलीफ़ में 5 साल से, आज भी उन लोग पे कंटिन्यू क्रिया होती है, आज भी मैंने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। वो अलग अलग धाम में चले जाते, 2-5-10 लाख रुपये खर्चा कर दिए, वापस आ गए, फिर मेरे पास आ गए, करीब में बहुत बैंड बज गई, ऐसा हो गया। मैं बोलता कोई बात नहीं भाई, ठीक है,
लेकिन जो है दिल दुख जाते कभी कभी, लेकिन ठीक है। तो ये भी है।